नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2026 को होगा। उसके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह टॉपिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीटेट की परीक्षा में हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य पूछा जाता है। मैं आपको इस टॉपिक में कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा ही कराऊंगा। उसी के साथ अब तक पूछे गए इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को भी आपको कराऊंगा ताकि आप सभी को पता चल सके यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और किन और किस प्रकार से इस चैप्टर से अब तक क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना होगी। टॉपिक का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता कर के चलूंगा और आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि जितने भी इस चैप्टर से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर करा के चलूंगा। सबसे पहले बात करेंगे आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वे शिकार करने के लिए घूमते थे, ठीक है ना। शिकार में क्या क्या शामिल था? तो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियां पकड़ते थे और चिड़ियों को भी पकड़ा करते थे। उसी के साथ फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडों को भी इकट्ठा किया करते थे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी बताने वाला हूं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके कई कारण थे। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप लोग इन्हीं के नोट्स खरीदना चाहते हो बिल्कुल सस्ते दामों में तो आपको यहाँ पर नोट्स भी उपलब्ध कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी टॉपिक के नोट्स यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ आपको नोट्स मिलने वाले हैं। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? पहला कारण क्या है? अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास की पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी कि पहला कारण था अगर आखेट खाद्य संग्राहक लोग एक जगह पर रहेंगे तो वहां के जो पौधे रहेंगे पेड़ रहेंगे या जानवर रहेंगे उनको खा करके समाप्त कर देते थे, इसलिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। जैसे जैसे जानवर दूसरी जगह पर जाया करता था उसी प्रकार इनका पीछा करते हुए शिकारी लोग भी जाया करते थे। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? पेड़ पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग मौसम के अनुसार घूमा करते थे। यानी कि मौसम के अनुसार भी लोग घूमा करते थे क्योंकि फल फूल अलग अलग मौसम में आया करते थे। चौथा कारण, पानी की तलाश में। जहां पर पानी होगा वहीं पर लोग रहते थे, ठीक है ना। झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब आपको बताना चाहूं यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखो, आप लोग देख सकते हो आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वही क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आया। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, आखेट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते जाते थे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। आपने यहाँ पर देखा कि इन लाइनों से एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोग इस नोट्स को खरीदना चाहते हो जिसमें कंप्लीट पीवाईक्यू, यानी कि एक बात और कंफर्म करना चाहूं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी क्लास 6 7 8 तीनों क्लास की 9 किताबें जो आपकी होती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की 9 किताबों का निचोड़ आपको मिलने वाला है बिल्कुल सस्ते दामों में। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 96 400 597, ठीक है ना। ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप पे कॉल भी कर सकते हो या मेरे को मैसेज कर देना, आपको फटाक से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना।
इसका कुछ प्राइस, बहुत कम प्राइस मैंने यहाँ पर रखा है। ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब कोई भी टीचर हो पेड क्लास का नोट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिस भी जिस भी लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सभी वर्षों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस वर्ष वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2024 की जो परीक्षा हुई थी वे भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको, यानी कि इस पीडीएफ में नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये चारों कारण बता दिए नोट्स के जरिए, ठीक है ना। ये जानवर को खाकर के समाप्त कर सकते थे, इसलिए जाया करते थे, पानी की तलाश में जाया करते थे, ठीक है ना। और ये जानवर का पीछा करते हुए दूसरी जगह पर जाया करते थे, ठीक है ना। ये भी आपको मैंने समझा दिया। और तीसरा कारण क्या था कि अलग अलग मौसम में फल और फूल आया करते थे, ठीक है ना। लोग इनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और मैंने आपको चौथा कारण भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, यानी कि पानी की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। आशा करता हूं आपने इन चारों कारणों को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। चलिए अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी तो करा दूं जितना मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है ना। नोट्स आप लोग खरीद लोगे तो आप लोग फायदे में रहोगे, क्योंकि सारी जानकारी आपको पहले से ही पता हो जाएगी क्या कितना क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। तो पहली लाइन यहाँ पर आपकी सही दी गई है, घूमते रहते थे। कारण क्या है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है, क्योंकि ये अधिक उपयोग करेंगे तो संसाधन आपके समाप्त हो जाएंगे, पौधे भी समाप्त हो जाएंगे, जानवर भी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए घूमा करते थे। तो यहाँ पर आंसर पहला वाला हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, क्यों जाते थे, ठीक ना, क्यों जाते थे। वे आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाते थे। सही बात है। आपसे नहीं वाला पूछा है ना, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये भी बात सही है। पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आया करते थे, इसलिए जाया करते थे। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सकें। राज्य स्थापित करने की तो बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं आई है, यानी कि फोर्थ वाला यहां पर गलत दिया गया है, आपको नहीं वाला ही बताना था, इसलिए राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जितने भी लोग नए हैं यानी कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन, आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यहां पर भी आपसे नहीं करके पूछा गया है। चलिए ठीक है ना, संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये तो सही हो जाएगा। जानवरों का भी पीछा करते थे शिकार करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। संसाधनों के लिए आखेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ठीक है ना। संघर्ष करने की तो बात, लड़ाई की तो बात मैंने अभी आपसे की ही नहीं, यानी कि इनके बारे में, तो ये गलत है आपका। जल संसाधनों की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, यानी कि थर्ड गलत है। नहीं बताना है तो नहीं वाला आपका थर्ड वाला हो जाएगा। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा ना, सी गलत है। तो जानकारियां आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जितने मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब बात कर लेते हैं आगे। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से खरीद लेना, क्योंकि सस्ते आपको मिलेंगे। ऐसे कहीं आपको नोट्स नहीं, कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा विथ चैप्टर वाइज PYQ के साथ। नंबर मैंने आपको बताया 96 400 500, ठीक है ना, 97, इस पर कर लेना आप लोग व्हाट्सअप, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हम लोग कैसे जानते हैं कि प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वे क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो इस प्रकार की जानकारियां हम लोगों को पुरातत्वविदों को मिलती थी। पुरातत्वविद ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो प्राचीन काल की जानकारियों का अध्ययन करते हैं, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। आगे बात करेंगे फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए
किया जाता था औजारों का उपयोग, यानी कि जो आरंभिक मानव था वो औजारों का भी उपयोग करता था, जानवर की खाल उतारने के लिए, फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां तथा मांस को तोड़ने के लिए और पेड़ की छाल उतारने के लिए। इतनी बातें आपको यहाँ पर में समझ में आ चुकी होंगी। आगे औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी, है ना, और लोग लकड़ियों के मुट्ठे वाले भाले भी बनाया करते थे, हथियार भी बनाया करते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। आगे आगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका दिया गया है पूरा स्थल के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पूरा स्थल। ठीक है ना। पूरा स्थल क्या होती है? प्राचीन वस्तुओं के अवशेष वाले स्थान होते हैं। ये समुद्र के नीचे, जमीन के ऊपर, टीले के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक पुरास्थल आपका है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और भीमबेटका की गुफाएं और कंदराएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। गुफाएं में लोग भी रहा करते थे। क्यों लोग रहा करते थे गुफाओं में? क्योंकि बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से राहत मिलती थी इन लोगों को, इसलिए ये लोग गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। जो भीमबेटका की गुफा है ना, ये नर्मदा घाटी के किनारे वसी हुई एक, मतलब कि पूरा स्थल कह लो, ठीक है ना, गुफा कह लो, है ना आप लोग। आगे आगे यहाँ पर ये चित्र दिया गया, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्या है, जो शैल चित्रकला है, शैल चित्रकला मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिली है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इतनी जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से प्राप्त जानकारी को। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरा स्थल को भी दिया गया है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर भी पूरा स्थल पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी समुद्र में भी पाए जाते हैं, कभी कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए जितना अभी मैंने आपको यहाँ पर मैं बताया। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलो क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग नोट्स अवश्य रूप से खरीद लेना, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन यहाँ पर, जब आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे, तब आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ कहाँ भटकोगे, इसलिए कहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाकायदा कितना बढ़िया तरीका से लिखा है कि शैल चित्रकला के बारे में, फिर मैंने भीमबेटका के बारे में यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने पूरा स्थल के बारे में लिखा है। जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी समुद्र में और नदी तल में भी पाए जाते हैं। संपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक है ना। अब आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना। जैसे ये पूरा स्थल अभी मैंने आपको बताया, पूरा स्थलों के संदर्भ में अभी मैंने आपको बताया, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, सही दिया गया ना। ये केवल जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। जमीन के ऊपर तो पाए जाते हैं, केवल शब्द आ गया इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। ये केवल जमीन के अंदर, केवल आया इसलिए गलत हुआ। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। भैया पाए जाते हैं, ये नदी में भी पाए जाते हैं और समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत। आंसर आपका पहला वाला केवल ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखना, यहाँ पर कुछ जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, ये वाली आपकी न्यू है। यहाँ से कुछ चैप्टर आपके रिमूव किए गए हैं। ओल्ड को भी मैंने नोट्स के अंतर्गत समाहित किया है, क्योंकि एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। कुरनूल गुफा आपकी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है कुरनूल की गुफा, जहां पर राख के अवशेष मिले हैं, या इसको भस्म भी कह सकते हो। भस्म एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भस्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से मिले हुए हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, इसका मतलब यह है कि राख के अवशेष से। प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए लोग आग को जलाया करते थे प्राचीन काल में।
यहाँ पर नाम और तिथियों की बात की गई है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात कही गई है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिला है, पहला है पूरा, दूसरा है पाषाण, ठीक है ना। पाषाण का मतलब होता है पत्थर और पूरा का मतलब होता है पुराना यानी कि प्राचीन। तो प्राचीन पत्थर इसका मतलब होता है, ठीक है ना। पूरा पाषाण 20 लाख पहले से, ठीक है ना, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल की बात यहाँ पर की गई है 20 लाख से 12,000 साल पहले। इस काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। यहाँ से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मानव इतिहास की जो 99% घटनाएं घटित हुई हैं वे पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई हैं। पूरा पाषाण काल में मानव इतिहास की 99% घटनाएं घटित हुई हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो एक एक चीज को आपको समझाता हो, ठीक है ना। आगे, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट जो चेंज देखने को आता है, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य बीच वाला काल यानी कि मध्य पाषाण काल इसको बोलते हैं। इसकी समय सीमा 12,000 से 10,000 मानी जाती है, ठीक है ना। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, ठीक है ना। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कराई। अब एक इम्पोर्टेंट और जानकारी आप सभी लोगों के लिए है कि जो बदलती जलवायु प्राचीन काल में, यहाँ से भी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि तमाम बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को आया है, ये वाली लाइन से, 2 लाइन से, ठीक है ना। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, वारासिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। एक कहानी की तरह आप लोग इसको समझ लेना, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर पड़ेगी। आप लोग कल्पना कर सकते हो 12,000 साल पहले दुनिया में एक ऐसा जलवायु परिवर्तन हुआ है ना, कैसा परिवर्तन हुआ जिससे गर्मी बढ़ने लगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे घास के मैदान अधिक से अधिक होने लगे। जैसे जैसे घास के मैदान अधिक होंगे तो घास खाने वाले जानवर की संख्या भी उसमें बढ़ेगी। जानवर कौन थे? हिरण था, वारासिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ठीक है ना, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको करा दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं आगे यहाँ पर बात करूंगा क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की और यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो जितना अभी मैंने आपको समझाया उतना क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ आपके ओल्ड यहाँ पर नहीं है, यानी कि उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर नोट्स में ओल्ड को भी सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड नोट्स कराए हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था, है ना। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ए का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4th वाला हो जाएगा। और इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में, इसको अभी बाद में पढ़ाऊंगा इनाम गांव को। ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटक में है, राजगीर बिहार में है। इनको अभी मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी चैप्टर इसी के आगे आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैंने आपको कुरनूल गुफा भी पढ़ाई थी, जहां से राख के अवशेष, जो कि आंध्र प्रदेश, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था भस्म के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कुरनूल की गुफा में। और भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका जो है यहाँ गुफाएं और कंदराएं देखने को मिली हैं। और पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष, हुंसगी से आवास और उद्योग स्थल देखने को मिले हैं, ठीक है ना।
ये पटने वाला यहाँ से थोड़ा आपका रिमूव किया गया है, ओल्ड में आपका दिया गया है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है ना। और अभी आगे आपको यहाँ पर बताऊंगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने आपको पूरा पाषाण वाला बताया था ना, पूरा पाषाण के बारे में। तो पूरा पाषाण 20 लाख से 12,000 साल पहले माना जाता है। तो पहली बात यहाँ पर करेक्ट मानी जाएगी, है ना, पहली बात करेक्ट मानी जाएगी। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है, ये भी अभी आपको बताया। तो सभी सही यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। और प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ पर मिली है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ये अभी आपको बताया था, ठीक है ना। भीमबेटका आपका पूरा पाषाण स्थल है, ये भी आपको बताया। और जो अभी मैंने आपको बताया था, घास में जो बदलाव देखने को मिले थे 12,000 साल पहले, जलवायु वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके दोनों सही दिए गए हैं और सही कारण भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग फायदे की बात कहता हूँ, नोट्स खरीद लेना, काहे के लिए आप झंझट में पढ़ोगे, ठीक है ना। आप लोग एक बार रिवाइज करना, फिर मेरी इस वाली क्लास को पढ़ना, आपको सारी की सारी चीजें एकदम आपके अंदर एकदम बेहतरीन ढंग से समझने की जो क्षमता है, आप कभी भूलोगे नहीं। एक बार पढ़ोगे बस याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आइए आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे। अब यहाँ पर एक और है आपका बुर्ज होम। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन बुर्ज होम से देखने को मिला था। बुर्ज होम कहाँ पर है? बुर्ज होम आपके कश्मीर राज्य में है, जहाँ पर लोगों को क्या किया जाता था, लोग गड्ढे के अंदर रहा करते थे, गर्त बना करके रहा करते थे, है ना, गर्त बना करके रहा करते थे। अभी बताऊंगा आपको। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी हुआ करती थी। उन्हें ठंडे से मौसम में सुरक्षा मिलती थी, इसलिए लोग गड्ढे बनाकर के अंदर रहा करते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है ना, अंदर भी मिली है और बाहर भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो अंदर बाहर झोपड़ी के खाना पकाने के जो चीजें हैं वो पुरातत्वविद को यहाँ पर देखने को मिली हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना गया है, ठीक है ना। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग, ये नवपाषाण की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना आप लोग, यहां से भी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओखली मूसल का भी प्रयोग हुआ करता था। जो आपके औजार हुए करते थे उनकी धार को अधिक पैना करके पॉलिश चढ़ाई जाती थी, है ना। अनाज को पीसने के लिए मूसल का प्रयोग किया जाता था, ओखली का प्रयोग किया जाता था, और हड्डियों के औजार भी बनाए जाते थे। ये है नवपाषाण काल की बातें, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेहरगढ़ के बारे में भी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। मेहरगढ़ सबसे पहले आप लोग जान लो, ये बोलन दर्रे के पास एक मेहरगढ़ स्थान पर पड़ता है, पाकिस्तान वाले इलाके में, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताऊं, आप लोग उनको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस लाइन से भी एग्जाम में उसने कथन और कारण के रूप में इस बार भी पूछा था। क्या क्या उगाया मेहरगढ़ के लोगों ने? तो जौ को उगाया और गेहूं को उगाया, उसी के साथ भेड़ बकरी को पाला, भैंस को नहीं पाला, भेड़ बकरी को पाला। गेहूं को उगाया और जौ को उगाया, ना कि चावल को उगाया, ना कि मक्का को उगाया। जितनी बात यहाँ पर लिखी है उतनी ही बात आपको समझनी है, उसके अतिरिक्त आपको कोई भी जानकारी यहाँ से ग्रेड नहीं करनी है,
क्योंकि अधिक जानकारी खतरनाक होती है जो कि गलत होती है। आप वही पढ़ो जो सही है, ठीक है ना, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान है मेहरगढ़, ठीक है ना, और यहाँ पर लोगों ने गेहूं और जौ उगाए और भेड़ बकरी को पालना सीखा। आगे 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 क्या है, जानवरों की हड्डियां भी यहां से मिली हैं, जिसमें हिरण है, सुअर है और भेड़ बकरियों की हड्डियां शामिल हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यहां पर नोट डाउन करना आप लोग, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर अथवा आयताकार, चौकोर घर अथवा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे भी देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो भैया ये आप लोग मकान देख सकते हो कैसा है, ये है आपका चौकोर, चौकोर मिले हैं और आयताकार भी देखने को मिले हैं। आगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और मेहरगढ़ में एक कब्र के साथ दोस्तों बकरी को भी दफनाया गया था। महत्वपूर्ण रोचक बात, बकरी को भी दोस्तों दफनाया गया था, आप लोग याद रखना। ये देखो यहाँ पर ये बकरी है, ये वाली बकरी, ये बकरी, ये है उसकी लाश दफन की गई है ना। बस आपका यहाँ पर चैप्टर हो जाता है खत्म। और मेहरगढ़ से कितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को जरा आपको बता देता हूँ। नोट्स आप लोग जरूर से जरूर खरीद लेना। यहाँ पर आपको ले चलता हूँ, कहाँ पर है आपका मेहरगढ़, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ आपके ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि आप लोग नोट्स खरीदोगे ना। जैसे महाराष्ट्र के पटने वाला हो गया, यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण युग में दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ये वाला भी इस चैप्टर से रिमूव किया गया है। और इस बार क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान बोलंदर के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, हरा भरा सही दिया गया है। यह खेती और पशुपालन के साथ मिले हैं। लोग यहाँ पर क्या पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे। तो दोनों यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया। और इस बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिसंबर 2024 का क्वेश्चन, मेहरगढ़ वही स्थान है जहां लोगों ने पहली बार चावल मक्का उगाया। चावल मक्का नहीं उगाया, गेहूं जौ उगाया। क्या उगाया, गेहूं उगाया, जौ उगाया, ना कि चावल मक्का उगाया। अभी आपको समझाया था मैंने, तो पहला गलत हुआ ना। मेहरगढ़ में हिरणों भेड़ों बकरियों की हड्डियां पाई गई, सही बात है। मेहरगढ़ में घर चौकोर हैं या आयताकार थे, ये बात सही है। तो BC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। इतनी जानकारी अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। जैसे हुंसगी यहाँ पर नहीं दिया गया है, पुराने में हुंसगी था, मैंने आपको यहाँ पर हुंसगी को भी दिया है, दार्जिलिंग हेडिंग को भी यहाँ पर दिया है, और ये सारे पूरा स्थल को भी यहाँ पर दिया है। उसी के साथ ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप लोग नोट्स खरीदोगे तो आपको ये सारी जानकारी 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी इंपॉर्टेंट PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, आप लोग यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आते हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स आप लोग अवश्य खरीद लेना, आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।